Hello everyone, my name is Yandar Singh. Welcome to ULO's official YouTube channel ULO Education. We are going to talk about some uncommon vocabulary words. Uh, you can use these in speaking and in writing. Let's begin. हम डिस्कस करेंगे ये वर्ड्स क्या क्या हैं और इनका यूज किस किस टॉपिक में होगा, कैसे कैसे होगा, ये सभी चीजें. फर्स्ट है इंक्रीज योर नॉलेज और वाइडन दी हॉरिजॉन्स. जब भी हम पढ़ाई स्टडी की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, कुछ ऐसा है, कुछ लर्निंग की बात करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं नॉलेज को बढ़ाना. और नॉलेज को बढ़ाना तो इसके लिए हम ज़्यादा अनकॉमन वर्ड है वाइडन दी हॉरिजॉन्स. हॉरिजॉन्स है जहाँ तक हमारी पहुंच है, वो रीच है, उसे वाइडन किया जाता है जो हमारी रीच थी. नेक्स्ट है लर्निंग स्किल्स. कुछ स्किल्स जो वोकेशनल हैं, कुछ एजुकेशनल हैं, कुछ एकेडमिक है, कुछ भी किसी तरीके की स्किल्स है उन्हें लर्न करना. और गेन क्वालिफिकेशन. गेन क्वालिफिकेशन होगा जब हम कहेंगे कि कोई यूनिवर्सिटी डिग्री रिक्वायर्ड है, कोई कॉलेज डिग्री रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम क्वालिफिकेशन बोलते हैं. लुक फॉर ए जॉब, जॉब सीकिंग और जॉब सीकर्स, जॉब हंटिंग फॉर जॉब सर्चिंग, फाइंड एम्प्लॉयमेंट. ये हो जाएंगे जब हमने काउंटर करना होगा एजुकेशन को कि जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये जॉब मार्केट में जाते हैं. लुक फॉर ए जॉब मतलब कि जो जॉब ढूंढ रहा, जॉब को ढूंढना. जॉब सीकिंग भी सेम है. जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे होंगे वो वाले. जॉब हंटिंग और जॉब सर्चिंग ये भी इनके लिए ही सारे के सारे सिनोनियम्स हैं. आप इन्हें यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे. कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो एजुकेशन के बाद जो लिटरेट हैं, वो जो भी कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी के लिए, जो भी काम कर रहे होंगे उसके लिए. अर्न हाई सैलरी, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. जब हम कहते हैं कि डिग्रीज क्या किस लिए चाहिए, कि हाई सैलरी के लिए, क्योंकि जो स्किल्ड वर्क होगा वो हमें ज़्यादा सैलरीज एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते उसके हम. बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज़्यादा होगी. डू रिसर्च, ये होगा जब आप थोड़ी ज़्यादा हायर लेवल की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं सर. जैसे अब जहाँ फिर आप बात करते हैं किसी कहीं डेवलप्ड कंट्री में जो एजुकेशन होगी उसका डिफरेंस बताते हैं, तो उसमें बोल देते हैं लर्निंग और स्टडिंग एट ओन पेस. जब भी हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल लर्निंग और ग्रुप लर्निंग में क्या डिफरेंस होगा, तो उसके लिए लर्निंग एट ओन पेस मतलब अपनी रफ्तार से. कोई ज़्यादा तेज पढ़ सकता है, कोई स्लो पढ़ सकता है, तो उस हिसाब से पढ़ लेगा. यूज टेक्नोलॉजी और दी इंटरनेट कैन इनहांस लर्निंग. इंटरनेट और लर्निंग में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ये हमारी लर्निंग को इन्हांस करता है, बढ़ाता है. ऑनलाइन रिसोर्सेज जो भी हमें ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मतलब ई बुक्स होगी या कुछ और हो गया, ऐसा कुछ भी. लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये हम दोनों वर्ड यूज करते हैं जब भी हम बात कर रहे हैं कि लिटरेट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में कितने हैं, कौन से हैं वो. जैसे एजुकेशनल है जो, ठीक है जी, उसके लिए इन्वेस्ट इन स्कूल्स. इन्वेस्ट इन स्कूल्स मीन्स पैसा जो ज़्यादा है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करे एजुकेशन में, तो उसके लिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की जगह. और आप लिख सकते हैं एलोकेट फंड्स फॉर द एजुकेशन. उसके लिए ज़्यादा बेटर वर्ड होता है इन्वेस्ट इन स्कूल्स. स्कूलिंग, जो स्कूल से पढ़ाई होगी उसके लिए है. इनकरेज चिल्ड्रन टू स्टडी, स्टडी के लिए जो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जब भी आप चाइल्ड लेबर वगैरह ऐसे किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे होंगे तो आपने यही लिखना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए हर एक के लिए. कंपल्सरी फ्री बहुत सारी जगह पे है, कंपल्सरी भी होनी चाहिए, हर एक को जरूरी होना चाहिए कि वो पढ़े ही पढ़े. एक्सेस टू एजुकेशन फॉर एवरीवन, जब भी लिटरेसी, जब भी क्राइम की बात होती है, तो हम ये कहेंगे, सोल्यूशन में ये कहेंगे कि एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की सभी के लिए. वो क्या करता है, जब हर एक के पास एजुकेशन होगी तो उनके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और वो क्राइम और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में कम इंडल्जमेंट शो करेंगे अपनी. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जो मतलब जो हमारे प्रोफेशनल वर्क के हिसाब से आती है, उसे हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं. प्रैक्टिकल स्किल्स और सोशल स्किल्स, ये हम प्रैक्टिकल स्किल्स जब भी आप बात करेंगे जो काम करना है, जो स्किल वर्क है, वोकेशनल वर्क है, उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे हम लिखते हैं प्रैक्टिकल और सोशल स्किल्स हम गेन करते हैं. सोशल स्किल्स हो सकता है दूसरी एजुकेशन से भी आ जाएं. मेक प्रोग्रेस, जो भी डेवलपमेंट है, मतलब कि जो भी पर्सनल और प्रोफेशनल जो ग्रोथ होगी उसके लिए. लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो जब स्कूल्स की बात होगी कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं होता, ये वाला वो वाला, पढ़ नहीं रहे अच्छे तरीके से, क्यों है, तो उसके लिए. डिस्ट्रक्टिव स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो
डिस्टर्ब करते हैं बाकी की सारी क्लास को, उसके लिए वर्ड यूज होता है लीनियंट पेरेंट्स। जो पेरेंट्स और पेरेंटल सपोर्ट, जो पेरेंट्स लीनियंट है, जो अलाउ करते हैं अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए, उसके लिए हम लीनियंट पेरेंट्स यूज करते हैं। मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम, ये है जो एजुकेशन है, जो हमारे ग्रुप की कोई एक्टिविटीज होंगी, ग्रुप स्टडी होगी, जो भी कुछ हो गया, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम। आप ट्राई कीजिए, सबसे पहले सेल्फ एस्टीम लिखिए, उसके बाद मोटिवेशन लिखते हैं। सेल्फ एस्टीम मीन्स कुछ ना कुछ अपने आप से कुछ ना कुछ मिल रहा है, खुद को एस्टीम किया जा रहा है। मोटिवेशन किसी और से भी हो सकती है, और मोटिवेशन है जो वो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो। सेल्फ एस्टीम है जो थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप पहले सेल्फ एस्टीम लिखें, उसके बाद दोबारा लिखना हो तो मोटिवेशन लिखें। ये थे हमारे कुछ अनकॉमन वर्ड्स जो आप राइटिंग और रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। इन्हें आप वैसे भी याद कर लें, कई बार लिसनिंग में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं और हमें लिखने पड़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो अपडेट्स होंगे स्टडी के बारे में आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।